सच्चा सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने वर्जन है सुसमाचार के। हाँ, गॉस्पेल जो शब्द है ना, वो बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं वो गॉस्पेल है, और कई बार वो गॉस्पेल होता ही नहीं है। एक क्लीशे है, एक उस चीज को इतनी बार बोल दिया गया है, एक नॉर्मल उसको अलग अलग तरीके से लोग प्रकट करते हैं। मगर अगर हमें जानना है सच में कि सुसमाचार क्या है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वो सुसमाचार कौन सा सुसमाचार था जिसकी प्रीचिंग, जिसका प्रचार अपोस्टल पॉल करता था। क्योंकि वो जो सुसमाचार जो अपोस्टल पॉल ने दिया, वो ही सच्चा सुसमाचार है। और अगर हम उस सुसमाचार को नहीं जानते तो उस सुसमाचार के फलों को भी आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि गलातियों 1:11 में पढ़ के आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं आज आप ध्यान से पढ़ें, और जब मैं ये वचन भी आपको उसकी शिक्षा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर परमेश्वर से बोलें, प्रभु आज मुझे प्रकाशन दे सुसमाचार का। क्योंकि कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं मगर उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। हम सोचते हैं गॉस्पेल जिसमें जीसस डाल दो वो गॉस्पेल है। अच्छा, गॉस्पेल गाने सुनते हो आप? कई गाने ऐसे हैं वो गॉस्पेल है ही नहीं उसमें। चलिए देखेंगे हम आज। तो मैं चाहता हूं कि आज जब वचन चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं, मगर अभी ना तो तुम तैयार हो, ना तुम उन बातों को सह सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, और उसने कहा मगर वो सत्य का आत्मा जब आएगा तब वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रेवलेशन नहीं दिया। आपकी भी बाइबल में उसने कहा कई बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं पर तुम अभी तैयार नहीं हो, तो नहीं बताई। मगर बोला जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। इसका मतलब सब सत्य नहीं बताया प्रभु ने। उसने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। आमीन। और जब सब सत्य का आत्मा आया तो हमने देखा, देखिए यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, गलातियों 1:11 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। यानी मनुष्य का सुसमाचार भी है। जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था तो वहां बहुत सारे विश्वासी थे जो अपना वर्जन दे रहे थे सुसमाचार का, जिन्होंने सुसमाचार को दूषित कर दिया था, उस पे अपनी चीजें मिला दी थी, जैसे आज भी होता है। आप YouTube में जाएंगे, आप टीचिंग सुनेंगे, बहुत सारी टीचिंग, मगर कई उसमें से सुसमाचार नहीं है। आमीन। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो सुसमाचार तुमको बता रहा हूं मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, ना ही मैंने ये सीखा मनुष्य से। किसने बताया उसको? सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। सो अगर आप देखें, जो पौलुस प्रेरित, जो अपोस्टल पॉल था, उन्होंने कंटिन्यू किया जीसस की मिनिस्ट्री को। आमीन। दमस्कस के रास्ते में कौन मिला अपोस्टल पॉल को? जब वो सॉल था, मर्डरर था, कलीसिया से नफरत करने वाला था, कौन मिला? प्रभु यीशु मसीह। आगे देखिए क्या लिखा है, ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये गॉस्पेल दिया। आमीन। तो आज जो गॉस्पेल, जो हम बोलते हैं गॉस्पेल, सुसमाचार, वो सुसमाचार होना चाहिए जो सुसमाचार यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, ना कि जो मनुष्यों ने दिया।
क्योंकि अगर हम इस सुसमाचार में अड़िग नहीं हैं, आप वो फल नहीं देखने वाले अपने जीवन में जो प्रभु चाहता है कि आप देखें। आपने देखा है, मैं हमेशा मुझे दुख लगता है, मैं जब कई मसीहों को देखता हूं, वो सालों से उपवास कर रहे हैं, सालों से गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के आगे, मगर तब भी आप देखते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं कुछ काम परमेश्वर। देखा है किसी ने, या मैंने ही देखा है? हो सकता है आप भी उनमें से एक यहां पे, मगर आज वो बदलने जा रहा है। आमीन। आइए रोमियो 1:16 में देखते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आप कह रहे हैं भैया इसमें लजाने वाली क्या बात है? जब असली सुसमाचार बोलोगे तो इतना अटैक आएगा, इतना अटैक आएगा तब भी आता है और आज भी आता है। सो लोग क्या करते हैं कि अटैक को बचाने के लिए वो चेंज कर देते हैं सुसमाचार। वो कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ना कि कुछ विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? सुसमाचार। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यानी अगर आप सुसमाचार में को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट भी नहीं होगी। आप भीख मांगते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे पूरी जिंदगी। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण आपके जीवन में इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके पास सुसमाचार का कितना प्रकाशन है। आमीन। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं ये बात बोलता हूं, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले, यानी विश्वास करने वाले किस चीज पे विश्वास करने वाले? सुसमाचार पे। यानी अगर आप असली के, मैं नकली सुसमाचार की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नकली सुसमाचार भी हैं, अगर आप असली के सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो वो परमेश्वर की सामर्थ होगी आपके जीवन में। आमीन। क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किसमें? आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है पास्टर जी अगर हम बस यीशु मसीह को तो मानते हैं? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास परमेश्वर की एक गलत छवि है तो आप जिंदगी भर एक नौकर की तरह जिएंगे, एक बेटे और बेटी की तरह नहीं, और कमाने की कोशिश करेंगे जो पहले से आपका है। आमीन। सो जो ये शब्द सुसमाचार है, ये यूनानी शब्द यूएंग्लियन से आता है। अगर आप इफ यू कैन पुट इट दैट, ये जो शब्द है यूएंग्लियन, ये ग्रीक जो लिटरेचर है, जो यूनानी लिटरेचर था उस टाइम में, जो किताबें थी उस टाइम में, जो लिखा जाता था, ये केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ। क्योंकि इसका असली में मतलब है कि इतनी अच्छी खबर कि वो विश्वास के परे है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतनी अच्छी खबर होगी। पौलुस ने उस शब्द को चुना जब उसे सुसमाचार के बारे में बताना था। सुसमाचार क्या है? आज का सुसमाचार क्या है?
तैयार हो जाओ। अगर सही जीवन नहीं जिया तो प्रभु नरक में फ्राई करेगा आपको। और हम इसको कहते हैं अच्छी खबर। ये अच्छी खबर नहीं है। ध्यान से सुनिए। और मुझे पता है अभी आ रहा है अंदर बहुत कुछ, सुन लीजिए पहले पूरा वचन। और परमेश्वर की आत्मा को बोलिए कि वो आपको प्रकट करे कि सच्चा सुसमाचार क्या है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा। ये तो आप ये तो हर किसी को पता है दुनिया में। रेड लाइट जंप करोगे तो फाइन मिलेगा। क्यों पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता। इतनी अच्छी इंग्लिश में इसको कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू न्यूज। टुरू टुरू हो गया। मुझे कभी कभी लगता है ना मैं यहां करा ना मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पौलुस कह रहा है ये जो सुसमाचार है, जो असली सुसमाचार है जो मसीह ने मुझे दिया, वो इतना तेजस्मयी है। तेजस्मयी सही होगा ना शब्द? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो इतना महिमा से भरा हुआ है कि आपका शारीरिक दिमाग उसको नहीं समझ सकता। देखिए, धर्म का जो आत्मा है ना, आपको पता है धर्म का जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा है, अच्छा आत्मा नहीं है। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो एक डिमोनिक स्पिरिट है। यहां लग रहा है मुझे कुछ, ओके। तो अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके, ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं। इतना अच्छा नहीं हो सकता परमेश्वर। हम जाने ही नहीं उस पिता को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे। और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं। आमीन। बहुत जरूरी है इस टाइम में कि हम जाने सच्चा सुसमाचार क्या है। इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। ये जो शब्द सैल्वेशन है या जिसको हमें उद्धार कहा गया है, ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है। ये यूनानी शब्द सोजो से आता है। ये जो शब्द सोजो है, इसमें पाप की क्षमा तो है, मगर इसमें चंगाई भी है, इसमें छुटकारा भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें आपके लिए परफेक्ट पीस है, शलोम है। अगर मैं इसके सही कॉन्टेक्स्ट में लूं तो पौलुस कह रहा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है पापों की छुटकारे के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है चंगाई के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है समृद्धि के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है आपके जीवन में हर एक चीज की बढ़ोतरी के लिए। आमीन। और इसमें क्या प्रकट होती है? सुसमाचार में क्या प्रकट होती है? परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। जानते हैं धार्मिकता क्या है? एक स्वभाव है, जैसे पाप एक स्वभाव है। जेनेसिस में परमेश्वर ने केन को पहले ही कह दिया था कि पाप दरवाजे में खड़ा है और वो तेरा इंतजार कर रहा है। और वो जो शब्द पाप है, जो हमर्टिया, जो पौलुस ने कहा यूनानी में जो लिखा है, उसका मतलब है एक पर्सनैलिटी, कर्म नहीं, एक पर्सनैलिटी जो आपसे एक तरह के काम कराती है, वो है पाप।
हम सोचते हैं गलत काम करना पाप है, नहीं। पाप जो शब्द है हमर्टिया, वो एक पर्सनैलिटी है। क्या है? एक स्वभाव है, जैसे एक जीवित स्वभाव होता है। और वो स्वभाव जो है आपसे कर्म कराता है। जब पाप का स्वभाव आदम के अंदर आया तो वो उसके द्वारा उससे वैसे काम कराने लग गया। सो केवल पापों की क्षमा काफी नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बंदा है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, पागल है, और वो पागलपन में क्या करता है, उसने मर्डर कर दिया 1-2, और कोर्ट के सामने खड़ा है और जज ने देखा कि ये पागल है, इसके पास सेंस नहीं है अपना, तो जज ने क्या किया, उसको बरी कर दिया। मगर वो क्या है, बरी काफी नहीं है उसको छुड़ा दिया जाना, क्योंकि अगर उसके पापों से तो उसको क्षमा मिल गई, मगर अगर वो मेंटल डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ, वो वही करता रहेगा। मसीह यीशु में केवल हमें पापों से क्षमा नहीं है, पापों से छुटकारा भी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो पाप का स्वभाव था उसके साथ एक होकर क्रूस पे चला गया, और अपना जो धार्मिकता का स्वभाव है वो उसने हमें दे दिया। इसीलिए मसीहत अलग है बाकी धर्मों से। ये नहीं है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और खराब करोगे तो दंड मिलेगा। ये कर्मों के विषय में नहीं है, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं अपना स्वभाव दे दिया। पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आप तब तक पाप करते रहेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर अब कौन रहता है। बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है। क्या है वो स्वभाव? धार्मिकता। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट होती है। आमीन। लो, हाँ जी, हम पापी थे, अब हमने क्षमा पा दी, हम स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही डाइल्यूटेड गॉस्पेल है। केवल पापों की क्षमा नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर हम में एक पापी को कह रहा हूं, एक पापी को पाप मत कर, पाप मत कर, स्वर्ग जाना है तो अच्छे काम कर, ये ऐसा है कहना कि मैं एक मछली को कह रहा हूं पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है पेड़ में चढ़ने की, वो मछली है। अगर पापी ही अच्छे काम कर सकता तो उद्धारकर्ता की जरूरत क्या थी? पाप मत कर सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया स्वभाव दूंगा, एक नई आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा। अपने जो मेरी जो व्यवस्था है उसको मैं तेरे मनों में लिख दूंगा, अंदर से तेरे को लीड करूंगा। आमीन। समझ में आ रहा है? स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है, हम एक आम के पेड़ के पास खड़े हैं, कहते हैं पता नहीं कब अमरूद देगा ये आम। अमरूद नहीं देगा वो, क्योंकि वो आम का पेड़ है। अमरूद चाहिए तो अमरूद के पेड़ में लगाना पड़ेगा, अमरूद का बीज डालना पड़ेगा। परमेश्वर जो पवित्र है, अगर वैसा स्वभाव चाहिए तो परमेश्वर का बीज चाहिए। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, हमारा नया जन्म परमेश्वर के बीज से हुआ है। उसने उस बीज को हमारे अंदर डाल दिया ताकि उसका स्वभाव फिर हमारे अंदर प्रकट हो। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या क्या किया परमेश्वर ने आपको? वो ये नहीं कहता अच्छे काम कर तो तू स्वर्ग जाएगा, खराब जिएगा तो तेरे को नरक भेजे। ये कई लोग सोचते हैं ये सुसमाचार है, ये तो सब मानते हैं भाई, नया क्या है इसमें? क्रूस की क्या जरूरत थी?
क्या सब ये नहीं मानते कि अच्छे काम करोगे तो? सुसमाचार अलग है, बोलो सुसमाचार अलग है। अलग ही नहीं है, इतना अलग है कि टू गुड टू बी ट्रू है। टू गुड टू बी ट्रू है। आमेन। सो यहां पे देखिए रोमियो 10 में क्या लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये यहूदियों के लिए लिखा है, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। एक परमेश्वर की धार्मिकता है और एक मनुष्य की धार्मिकता है। और जो मनुष्य की धार्मिकता है, यशाया 64 में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े हैं। क्या है आपकी धार्मिकता? फटे पुराने चिथड़े, गंदे कपड़े, बदबूदार, वो है हमारे अच्छे धर्म के काम। अगर आप धर्म के काम उद्धार से पहले लगाते हैं तो फटे पुराने चिथड़े। सो यहूदी जो है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से अपनी धार्मिकता स्थापित करेंगे। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं ये कह के कि देख प्रभु, कई लोग आजकल YouTube में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये नरक जाएगा, वो नरक जाएगा, ये ऐसा जी रहा है, वो जी रहा है। मैं सोचता हूं वो पाप कर रहा है, वो नहीं जानते सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं जो है घमंड। शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था, दारू नहीं पी थी, उसने घमंड किया था। अपनी धार्मिकता स्थापित करना और ये सोचना कि हम दूसरों से बेटर हैं क्योंकि मैं उसकी तरह ये नहीं करता, ये सबसे बड़ा घमंड का चिन्ह है। परमेश्वर का वचन रोमियो 3 में कहता है एक भी धर्मी नहीं है। कितना? जब परमेश्वर ने देखा तो बोला एक भी नहीं है। अब बताओ कौन करेगा घमंड? एक भी नहीं है, उसने कहा एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। जब हम अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन, धर्म। और जब परमेश्वर सेत मेत में हमें अपनी धार्मिकता देता है, उसको बोलते हैं सुसमाचार। हालेलुया। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। कई लोग मछली हैं, वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं चढ़ पाते तो वो नाराज हो जाते हैं। नहीं चढ़ पाओगे पेड़ में। इसीलिए प्रभु जानता है हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है पहले। सुसमाचार कर्मों के बारे में नहीं है, सुसमाचार नए जन्म के बारे में है। आमीन। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन? क्योंकि वो अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। अगर आप अपने कर्मों से धर्मी बनना चाहते हो तो आप कभी परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आओगे। याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं और पास्टर से हम बात कर रहे थे कि अगर चर्च में एक वैश्या, एक चर्च में एक मर्डरर आ जाए और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो वो उतना ही धर्मी है जितना धर्मी पास्टर है। कई लोगों को पछता नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हम तो 40 साल से उपवास रखते हैं। यही तो बात है, यही तो सुसमाचार है। यही तो सुसमाचार है कि उसने अपनी धार्मिकता, बाइबल कहती है, सेत मेत में दे दी। यानी सेत मेत में मतलब मुफ्त में दे दी, यानी आप उसे कमा नहीं सकते। आमीन। ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। इस समय जो आई थिंक सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, एक रोल्स रॉयस की गाड़ी है, मुझे एग्जैक्ट तो उसका मॉडल नहीं पता, पर वो 200 करोड़ से ऊपर की है, 230 करोड़ ऐसे कुछ एक गाड़ी। अब अगर एक व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में जाए और वहां पे एक व्यक्ति को बोले मैं तुझे ये रोल्स रॉयस दे रहा हूं,
230 करोड़ की, पर तू उसको बेच नहीं सकता, ट्रेड नहीं कर सकता और उसको दे दे, ठीक है। वो कह रहा है मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, उसके लिए आशीष है, श्राप है ये? उसके लिए आशीष नहीं है, क्योंकि उसको रोल्स रॉयस तो दे दी, मगर उसके पास खाने के पैसे नहीं है। वो तेल कैसे भराएगा उसमें, उसको मेंटेन कैसे करेगा? कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, मगर वो कहता है अब अपनी सामर्थ में तुम्हें मेंटेन करना है इसको। ये सुसमाचार नहीं है। उसने ना केवल वो रोल्स रॉयस आत्मिक दी हमें, मगर हमारे अंदर वो काबिलियत भी डाल दी कि आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। आमीन। उसने नहीं कहा अब मैंने तुम्हें धार्मिक बोल दिया है, अब अगर तुमने एक गलती करी, याद है आपको जो मैं उदाहरण दे रहा था, ये परमेश्वर, ये हम, स्वर्ग, गलती भी नरक, स्वर्ग नरक। इसीलिए कई विश्वासी हैं, उन्हें पता ही नहीं, हो सोचते मंडे हम स्वर्ग जाएंगे, ट्यूसडे हम नरक जाएंगे, बुधवार हमें पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, बृहस्पतिवार तो हम नरक ही जाएंगे। और वो जीते इस कांस्टेंट फियर में, इस डर में। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है अंत में सारी, ठीक है प्रभु क्रूस की कथा सब सुन लिया हमने, यीशु को ग्रहण किया सब, अंत में जो चीज निर्भर करेगी वो है हमारे कर्म। तो क्या किया आपने? आपने उस क्रूस को नली, अगर आखिरी में सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर आपके कर्मों को ही देखता है, तो फिर क्रूस नलीफाई हो चुका है। खुद सोचिए, बहुत जरूरी है हमें समझना सुसमाचार क्या है। आप सोचिए, एक छोटी बेटी है, मतलब एक बेटी है जो बढ़ गई है, छोटी नहीं है, बढ़ गई, उसकी शादी हो गई और उसका पति बहुत गुस्से वाला है, मतलब पागल हो जाता है गुस्से से। तो वो इस डर में रहती है 24 घंटे की, ये मुझे घर से ना निकाल दे। तो पूरी लाइफ वो क्या करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है। ऐसे कई मसीह जीते हैं परमेश्वर के साथ। उनको लगता है कि ये बाइपोलर है परमेश्वर। क्या है बाइपोलर, समझते हैं ना आप? उसको बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है, तो अगर मुझसे एक गलती हुई तो वो मुझे नरक में जला देगा। सोचिए अगर एक ऐसी लड़की है, क्या सोचते हैं आप उसके दिल की हालत क्या होगी, क्या उसकी मेंटल कंडीशन होगी? हमेशा भय में होगी, इनसिक्योरिटी में होगी, अपने पति को लगातार खुश करने की कोशिश करेगी, कहीं ऐसा ना हो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे त्याग दे, मुझे घर से निकाल दे। ऐसे हम सोचते हैं परमेश्वर भी है, क्योंकि नहीं जानते वो कैसा है। क्योंकि जो अलग अलग, जो आज गॉस्पेल बोली जाती है, जो गॉस्पेल है ही नहीं। टाइम लगेगा थोड़ा, बट आ जाएगा समझ। जो सुना है हमने इतने साल से, वो लड़ेगा इस ट्रुथ से। आपको क्या लगता है इतनी इजीली शैतान आपको छोड़ेगा नहीं? पुत्र आपको आजाद करने आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। आमीन। आप समझ रहे हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया या आपने कुछ कर्म किया पैदा होने के लिए? कितने बंदों ने काम किया पैदा होने के लिए? काम पैदा होने के बाद शुरू होता है। क्योंकि हमें पता नहीं है सुसमाचार क्या है, हम उसे कर्मों के बारे में बना देते हैं। सुसमाचार है हमने परमेश्वर से जन्म लिया और आपके जन्म लेने में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। आपने कुछ नहीं किया जन्म लेने के लिए। कुछ किया आपने जन्म लेने के लिए? आत्मिक जन्म भी ऐसा ही है, आपने कुछ नहीं किया, मसीह ने किया। आमीन।
अब जब आपने जन्म ले लिया, अच्छा आपने जो जन्म ले लिया, क्या आप दोबारा, मतलब कैसे बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं अनबॉर्न, आप अजन्मे हो सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी मैं 1980 में पैदा हुआ था मगर फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि हमने सुसमाचार बना दिया स्वर्ग और नरक के बारे में। और ये तो हम लोग क्या सोचते हैं सुसमाचार के बारे में कि अंत तक आपको मेहनत करती रहनी है, अंत तक आपको लगातार खुश करने की कोशिश करनी परमेश्वर को, आखिरी तक आपको नहीं पता आखिरी सांस के बाद स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। ये बना दिया हमने सुसमाचार। जो एक बार परिवार में पैदा हुआ वो हमेशा के लिए बेटा और बेटी है। जो आप प्रभु के घर में पैदा हो गए, अगर पैदा यही होना है बस, अगर हो गए तो पैदा हो गए। यही है सुसमाचार कि हमारा नया जन्म हुआ है, दोबारा नहीं जन्म हुआ। वो वाला नहीं कह रहा हूं मैं, दोबारा जन्म जब आप कुत्ता बिल्ली बन के आ जाओगे। मैं कह रहा हूं आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर के बेटे और बेटी की तरह नया जन्म हुआ है उसके घर में। आमीन। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, कुत्ते को भौंकना कौन सिखाता है? मछली को तैरना कौन सिखाता है? उनके अंदर स्वभाव है। आपके अंदर किसका स्वभाव है? आपके पिता का। तो उस स्वभाव को बहने दो, खुद पवित्रता में चलने लग जाओगे, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। उस नेचर को अपने आप, अगर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करोगे तो राइचियसनेस नहीं काम करेगा। अगर परमेश्वर के स्वभाव को दो। आमीन। बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए आज जानना कि सुसमाचार क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है, आप जिंदगी भर इस फियर में रहोगे। एक मुस्लिम भाई है, मैं उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि चाहे हम कितना भी रोजा कर लें, चाहे हम कितना भी हम मक्का मदीना चल जाएं, कुछ भी कर दें, आखिरी में एक दिन है जिसको बोलते हैं डे ऑफ दियामा, यानी दियामा का दिन। जब तक हमें नहीं पता कि हम जन्नत जाएंगे हम जहन्नुम जाएंगे, पूरा आखिरी में डिपेंड करता है मूड पे, ऊपर वाले के। मगर हमारा ऐसा नहीं, हमारा मूड पे नहीं, हमारा यीशु के बलिदान पर डिपेंड करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हम अब परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। ये है गुड न्यूज। कोई दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अमीरी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आमीन। बोलो, मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। आमीन। यह है स्वर्गीय फेविकॉल, कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धार क्या है? हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उद्धार नहीं है। मैंने परमेश्वर से नया जन्म ले लिया है, ये उद्धार है। और क्योंकि बेटा हूं तो बाप के घर ही तो जाऊंगा।
अगर आप बेटे और बेटी हैं तो अपने बाप के घर ही तो जाएंगे। आमीन। कोई है जो बच्चा घर जाता है, बाप बाहर खड़ा होता है, वेट, रिपोर्ट कार्ड, फेल हो गया, निकल घर से बाहर। हालांकि पृथ्वी पे कई बाप ऐसे करते हैं, मगर वो हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं है। आमीन। यही तो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था उस दृष्टांत में कि एक पिता के दो बेटे थे। बेटे थे, क्या थे? बेटे थे। तो जब एक बेटा बाहर चला गया और गलत जीवन जीने लगा, तब भी बेटा था। जब घर वापस आया तब भी बेटा था। कई मसीह आज जो बेटे हैं, गलत जीवन जीते हैं, रिबेलियन में जीते हैं, उनकी लाइफ टेरिबल। क्या हुआ उसकी लाइफ में? क्या बताइए, क्या बताइए यीशु मसीह ने? जब बाहर गया तो क्या हुआ उसके जीवन में? सुअरों का खाना खाने लगा। ऐसे कई मसीह लोग भी जी रहे हैं, मगर बेटे हैं। मगर जब भी घर आएंगे तो क्या करेगा पिता? वही जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, चूमेगा चूमेगा चूमता रहेगा, क्योंकि बेटे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार ने अगर आपको ऑफेंड नहीं करा ना, तो आपने सुसमाचार सुना ही नहीं है कभी। और आप बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये सुसमाचार है ही नहीं। और जो आप सोच, अच्छा मतलब प्रभु इतना अच्छा है, जितना आप अभी सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे करोड़ गुना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जैसा हम पृथ्वी पे जीते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है? कॉन्सिक्वेंस है। आप जो मसीह एक गलत जीवन जीता है यहां पे, हालांकि परमेश्वर का बेटा है, मगर एक दास की तरह जिएगा। हालांकि उसके अंदर एक ओवरकमिंग नेचर था, मगर फिर भी एक दास की तरह जिएगा। मगर उद्धार परमेश्वर ने आपको आपके कर्म देखकर नहीं दिया, अपने पुत्र को देखकर दिया। आमीन। क्या होगा आपको पता है? क्या होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। क्योंकि क्या होगा, याद रखिए, अगर आप अपनी अगर आप मसीह में आ गए और आप पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते, मगर आप आज क्योंकि आप नहीं पीते और आप सोचते हो कि आप पवित्र इसलिए हो क्योंकि आप सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो शैतान भी सिगरेट और शराब नहीं पीता था, मगर अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसके मन के विचार अपवित्र थे। और फिर क्या होगा अगर आप दूसरों को दोष लगाते? चलिए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो में। रोमियो 3:27 में देखते हैं। हालेलुया, यहां पे हैं आप? ओके, रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहां रहा? ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। अरे हम तो ऐसे चर्च बना दे, अरे मैंने 6 चर्च ऐसे करे। अरे चर्च इंसान नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बोलते हैं मैंने 6 चर्च बने, बाद में चर्च में भी नहीं रहते।
कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया, वो है हमारे घमंड करने का कारण।